क्वालिटेटिव डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है एनवीवो। हम उसको डिस्कस करेंगे इस पूरे मॉड्यूल में। अभी हम डेटा इंटेंसिव सोसाइटी और इकोनॉमी में ऑलरेडी ट्रांजिशन कर चुके हैं। यहाँ पे डेटा इतना वॉल्यूम में जनरेट हो रहा है और उससे इंटेलिजेंट मीनिंग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए। लेट्स से कोई ऐसा डेटा है जिसको हम लीनियर तरीके से जिसको मेजर करने के लिए हमारे पास में स्केल नहीं है। कोई ऐसा वेरिएबल जो लेटेंट कंस्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हाथी है। इस हाथी का वेट मेजर करने के लिए हमारे पास में स्केल्स हैं। हम केजी में, पाउंड्स में मेजर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये ओवरवेट है, अंडरवेट है, आइडियल है, नहीं। इसका टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, क्वांटिटेटिव तरीके हैं। पर ये समझना कि इसकी इमेज कहाँ पे यूज़ करेंगे, ड्राइंग रूम में इसकी इमेज अच्छी लगेगी लोगों को, या फिर इसकी इमेज मेल हैंडबैग पे अच्छी लगेगी, कौन से कलर्स के साथ लगेगी, ये डायमेंशंस क्वालिटेटिव डायमेंशंस है। इनको समझना, इनके अंदर के इनहेरेंट डिटेल्स को, वेरिएशंस को समझना, महसूस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। एक और एग्जांपल से, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशंस में या सोसाइटी में लोग एक दूसरे के लिए उनका एटीट्यूड क्या है, हार्मोनिक रिलेशन है, कोई फियर है, प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन, या पॉलिटिकल मास्टर और सिटीजन्स के बीच का रिलेशन। ये सारे डायमेंशंस को समझना क्वालिटेटिव डायमेंशंस का, क्योंकि हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं जहाँ पे जनरेट होने वाला डेटा बहुत ही बड़ी वॉल्यूम में है और ये बहुत लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्टिवली और उनको आगे बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक से सोशल से लेके सभी डायमेंशंस में ये डेटा हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग करने के सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट टूल है एनवीवो, जिसकी हम पूरी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे। इसका ब्रीफ ओवरव्यू लेने के बाद में हम इसको डिटेल में एक एक स्टेप से एक्सप्लोर करेंगे। हर स्टेप पे हम क्विक नोट्स पे, ताकि वीडियो को जहाँ पे हमारे काम की बात है वहाँ पे डायरेक्ट स्किप करके एक वर्कबुक टाइप की ये पूरी वर्कशॉप को रखा है और इस रिकॉर्डिंग पे आगे चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा को हम यूज़ करते हैं, ये एक ऐसी दिशा है यहाँ पे हम रिसर्च डिज़ाइन ऐसी करते हैं कि हम कुछ ना कुछ, अभी पहले वहाँ पे दिशा में कुछ है नहीं, हमको पता नहीं है, हम उसको एक्सप्लोर करके टेंटेटिव फाइंडिंग्स लेना चाहते हैं। एक बार टेंटेटिव फाइंडिंग्स कुछ आउटपुट आ जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन से, फिर उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटिटेटिव डेटा के साथ सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। एनवीवो की हेल्प कहाँ पे आती है? एक और एग्जांपल से, ऐसे डोमेन्स जहाँ पे प्री डिस्क्राइब्ड कंस्ट्रक्ट्स नहीं है, स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं है, कुछ ऐसे डोमेन्स जो अभी तक या तो माइथोलॉजी या रिलीजन या ऐसे डोमेन्स में तो उनको, उनके बारे में बात हुई है, लेकिन उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए कोई साइंटिफिक इंक्वायरी, कोई मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, कोई पास स्टडी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड स्केल नहीं है, वहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च डायमेंशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और ऐसे क्वालिटेटिव डेटा को जनरेट करने के लिए अलग अलग सोर्सेज है। ये सेकेंडरी डेटा, पास्ट लिटरेचर को स्टडी करके इसको भी एनवीओ में डाल के हम प्रोसेस कर सकते हैं, हमें इनपुट आ जाता है। सेकेंड बात है प्रोजेक्टिव टेक्निक। लेट्स से कोई फास्ट फूड की कंपनी है जो यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में बहुत पॉपुलर है, वो एशियन मार्केट में आना चाहती है। तो वो चाहेगी कि क्या ब्रेड, बिस्किट्स और ये जो फास्ट फूड जो यूरोपियन मार्केट में चलता है, क्या इंडियन या एशियन मार्केट के कंज्यूमर इसको एज स्नैक्स ट्रीट करते हैं या मेन मील ट्रीट कर पाएंगे। इस टाइप के डायमेंशंस को समझने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती हैं। कोई वर्ड, कोई पिक्चर, कोई सेंटेंस रेस्पोंडेंट को दे के रेस्पोंडेंट का अंडरलाइंग मोटिवेशन, एटीट्यूड, फीलिंग समझना उस इशू के बारे में, और इसका डेटा हम एनवीओ में यूज करके प्रोसेस कर सकते हैं। एथनोग्राफी एक तरीका है जहाँ पे रिसर्चर
उन कम्युनिटीज़ के बीच में रह के अपने नोट्स जनरेट करता है, और उन कम्युनिटीज़ के बारे में वो कैसे टूल्स यूज़ करते हैं, वो किस किस टाइप के प्रोमिनेंट कलर्स को, किस किस टाइप के प्रोमिनेंट मटेरियल को यूज़ करते हैं, वो कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, ये सारे नोट्स रिसर्चर अपने नोट्स की डायरी में लिखता है, और इस कंपाइल्ड नोट को हम एनवीओ में प्रोसेस कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इनपुट आता है केस स्टडी। केस स्टडी में हम एक ही सैंपल को डिटेल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है फिनियस गेज का, जिसके एक इंसान जिसके स्कल में फ्रैक्चर हो गया, रॉड चली गई, लेकिन वो 13 साल तक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और उसकी बिहेवियर में क्या चेंज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एज डॉक्टर, एज रिसर्चर समझना कि फिजिकल इंजरी हेड में लगने के बाद में भी वो आदमी नॉर्मल जी रहा है, तो उसमें क्या बिहेवियर, क्या क्या पार्ट में चेंज आया है। अब ऐसी चीज़ को समझने के लिए जो डॉक्टर है या रिसर्चर है, वो ऐसे 10 लोगों के सैंपल आने का वेट नहीं कर सकता, वो इसी चीज़ को डिटेल से समझने की कोशिश करेगा। और ये केस स्टडी जो एक टूल है, इस टेक्निक में हम बेसिकली एक ही सैंपल को डिटेल तरीके से समझते हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव स्टडी के थ्रू, राइट। इस केस स्टडी, इस टाइप की केस स्टडीज के डेटा को भी हम एनवीवो में डाल के प्रोसेस कर सकते हैं मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है कंटेंट एनालिसिस, थेमेटिक नैरेटिव एनालिसिस कहो चाहे टेक्स्ट एनालिसिस कहो। पर्सनल इंटरव्यू या फोकस ग्रुप इंटरव्यू, जहाँ पे 4-5 से 8-10 लोगों का हम इनपुट लेते हैं, सारे नोट्स हमारे पास में हैं, उसको भी हम एनवीओ में डाल के प्रोसेस कर सकते हैं। और एनवीओ में वर्ड क्लाउड एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि हमने कोई कंटेंट डाला, कुछ फोकस ग्रुप इंटरव्यू, कुछ पर्सनल इंटरव्यू, और उनमें से वर्ड्स को, अब यहाँ पे हम इस वर्ड क्लाउड में देख सकते हैं कि सबसे प्रोमिनेंट वर्ड क्या है, वो किस कलर का है, उसकी उस कलर के और कितने वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स सेम तरीके से अलाइंड है, कौन कौन से दूसरे तरीके से अलाइंड है, इनकी साइजेस में क्या डिफरेंस है, इनके कलर्स में क्या डिफरेंस है। ये सारे एसोसिएट मल्टीपल डायमेंशंस पे उस कंटेंट को एनालाइज करके हमारे सामने प्रोजेक्ट कर दिया। हम बेसिकली एनवीओ में इस टाइप के प्रोजेक्शंस को समझना कि थीम्स के थ्रू कोड्स और नोट्स बना के हम उसको समझते हैं, और ये चीज़ कैसे होती है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट कम्स ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंडेड थियरी में बेसिकली अनलाइक कंटेंट एनालिसिस, जहाँ पे हमारे पास में एक थियरी है, उसके आसपास इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू और फोकस ग्रुप उस थियरी से गाइडेड है, ग्राउंडेड थियरी में बिल्कुल बॉर्डर्स ओपन है। ग्राउंडेड थियरी में रिसर्चर को बहुत ही रिसर्च रिगर के थ्रू समझना पड़ता है, उसके नोट्स भी हम एनवीओ में डाल सकते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन कम्स, जहाँ से हम डेटा यूज कर सकते हैं, फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी। फेनोमेनल कोई भी फेनोमेना, लेट्स से लंपी वायरस, कोई इकोनॉमिक रिसेशन, कोई वॉर, इस टाइप का कोई फिनोमेना जो टेम्परेरी या लॉन्ग टर्म आया है, उसके कारण किसी इंडस्ट्री में होने वाला या किसी जगह पे होने वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट में स्टडी करना। जैसे लंपी वायरस के कारण डेयरी इंडस्ट्री पे क्या फर्क आया, खासकर दिवाली के सीजन में, राइट। तो इस टाइप की डेटा को हम वीवो में प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम, इन सारे प्रोसेस के अलावा और क्या चीज़, नए स्केल के डेवलपमेंट में भी एनवीओ की बहुत हेल्प मिलती है। लेट्स से हम अक्सर देखते हैं, सपोज ये 5 कंस्ट्रक्ट हमको एक मॉडल में दिख रहे हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि एटीट्यूड को मेजर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स से हम मेजर करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि कोई 6 कंस्ट्रक्ट भी हो, उसको हम समझना चाह रहे हैं कि शायद यहाँ पे 6 कंस्ट्रक्ट है या नहीं, या हम इन चीज़ों को और सब्सटेंशिएट करना चाह रहे हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट्स कहाँ से आती है, ये हमने सोचा होगा अक्सर, और उसके पीछे एक एकेडमिक रिगर है, उस रिगर के अंदर भी एनवीओ का हेल्प मिलती है। सेकंड, सबसे पहला स्टेप आता है आइटम्स को जनरेट करना। जब कोई भी मॉडल है हमारे पास में, इनमें एक एक स्टेटमेंट जो कीवर्ड के आसपास बनी है, जिसको मेजर करने के लिए हम स्केल्स यूज करते हैं, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री की, वो एक एक स्टेटमेंट के पीछे कम से कम 4 से 5
ऑथर्स का सपोर्टेड लिटरेचर रिव्यू को हम लेके फिर वो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये होता है पहला स्टेप। ऐसी मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है उनके थ्रू हम एक कंस्ट्रक्ट को स्टडी करने का टेंटेटिव स्केल जनरेट कर रहे हैं। हम ये ऑलरेडी डेवलप्ड स्केल है, इन पे बात नहीं कर रहा हूँ, पर यस एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद में जब हमारे पास में आइटम्स हमने जनरेट किए, सेकंड पार्ट आता है मिनिमम 30 लोगों का पर्सनल इंटरव्यू, उसी वो जो टेंटेटिव आइटम्स के आसपास है वहाँ पे। और इस प्रोसेस के अंदर फाइनल आइटम्स ये थियोरी और पीआई के बेसिस पे वो हम फिल्टर करेंगे। उसके लिए हम बेसिकली पूरा यहाँ पे जो जनरेट करी थी वो आइटम्स वो और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू इस पूरे के अंदर, इसके अलावा हम कोई पर्टिकुलर जिन 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 ऑथर्स ने वो लिस्ट ऑफ आइटम्स में कंट्रीब्यूट किया है उनका अगर हमें कोई वीडियो मिलता है, कोई आर्टिकल्स, कोई सोशल मीडिया कंटेंट, इन थीम्स के इन आइटम्स के आसपास जो भी कंटेंट आता है उस सारे कंटेंट को हम एनवीओ में प्रोसेस कर सकते हैं। हम डेटा को कोड कर सकते हैं, थीम्स बना सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं, वर्ड क्लाउड बना सकते हैं, टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, सो ऑन। बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको हम देखेंगे। थोड़ा सा स्कोप के बाहर जाते हुए कंक्लूड करते हैं। ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद में एक हमारे पास में टेंटेटिव स्केल आती है जिसको हम एक्सपर्ट के पास भेजते हैं कंटेंट वैलिडिटी के लिए। सपोज हमने 9 स्टेटमेंट्स लिए हैं, अब हम आगे इसको प्रोसेस करेंगे, समझेंगे, मिनिमम 500 लोगों के ऊपर का डेटा जनरेट करेंगे उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे, और फिर हम स्टडी करके शायद हो सकता है उन 9 स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करें 2 या 3 फैक्टर्स में कि ईएफए लगाने के बाद में, और फिर हम कहें कि यस ये जो न्यू स्केल है ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। जो पुराने कंस्ट्रक्ट है उसमें नए एलिमेंट की बात, जो नए आइटम्स की बात करी है, हमने नई स्केल जनरेट करी है, उनमें एक नए कंस्ट्रक्ट को ऑब्जर्व किया है जो लेटेंट था उस डेटा के अंदर, इस डेटा के थ्रू। ये वाला पार्ट इस मॉड्यूल के स्कोप के बाहर है, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये इस पूरे प्रोसेस में भी एनवीओ का एक की रोल रहता है। अब हम एनवीओ ओपन करके देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसको।